इस बार इटावा और आसपास की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। और मतदान इसलिए खिलाफ करने जा रही है कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, कोई वादा पूरा नहीं किया। और आज जब हम सब लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, उस समय हम सब इस बात को याद कर रहे हैं कि उनके संविधान ने, उनके बनाए हुए संविधान ने हमें सम्मान दिया। इसी संविधान से हक मिल रहा है, इसी संविधान से आरक्षण मिल रहा है, इसी संविधान से सम्मान मिल रहा है। यही संविधान हमारे संजीवनी है और इसी संविधान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार हमले कर रही है। उनकी कोशिश है कि संविधान में बदलाव ला दें। संविधान अगर खत्म होता है तो हमारा लोकतंत्र खत्म होता है। इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर देखने को ये मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज इस बात के लिए हो रही है कि वोट काटा जाए। और वोट काटने का इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार गई और उत्तर प्रदेश में करोड़ों वोट कम होने जा रहा है। हमारा अनुमान है 2 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ तक वोट कटेगा। ये जो जनता में कागज ढूंढने का काम करा रहे हैं लोग, जनता कागज ढूंढ रही है अपने, इनके पास आधार है और वो आधार जिस पर हमारी फिंगरप्रिंट्स हैं, आधार जिस पर हमारी रेटिना का ले रखा है, उन्होंने प्रिंट ले रखा है, इनप्रिंट ले रखा है, सब कुछ जानकारी आधार कार्ड पे है। अगर आधार कार्ड से और आज के आधुनिक जमाने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते तो बहुत सारे लोगों का वोट नहीं कटता, सबका वोट बन जाता, इतना फॉर्म नहीं भरना पड़ता, इतने कागज नहीं ढूंढने पड़ते, अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बीएलओ को गली गली घर में नहीं घूमना पड़ता और बीएलओ की जान भी नहीं जाती। लेकिन सरकार जानबूझ करके जनता को परेशान करती है, चाहे वो नोटबंदी हो जिसने जनता को परेशान किया, कोविड में परेशान किया। ये वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। महाकुंभ में जाने कितनों की जान चली गई, आज चिंता ही नहीं होने की जान कितनों की गई, ना गिनती कर रहे हैं। अगर आप भावनात्मक मुद्दे बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी इमोशन से सरकार चला रही है, भावनाओं पे राजनीति करके सरकार चला रही है। जब भारतीय जनता पार्टी भावनाओं से सरकार चलाएगी तो दूसरे लोग भी अपनी भावना को किसी न किसी रूप में सामने लेकर के आएंगे। ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को संविधान के तहत चलना चाहिए। जो संविधान हमारा रास्ता दिखा रहा है, जो संविधान हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो दिखाया, उस रास्ते में चल करके अगर चले सरकार तो किसी को इस तरह का व्यवहार नहीं करना पड़ेगा। इंडिगो की लगातार फ्लाइटें कैंसिल हो रही है, यात्री लगातार ये इंडिगो की फ्लाइटें जो कैंसिल हो रही हैं, ये हमें आपको याद रखना चाहिए। अगर उद्योगपतियों को आप ताकतवर बना दोगे तो सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, सरकार के ऊपर रह करके काम करेंगे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हम लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने जो संविधान दिया, वो संविधान की किताब हमारी किस्मत की किताब है। संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमें हक दिलाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जिसने हमें रास्ता दिखाया सबको एक साथ लेकर के चलने का। लेकिन इधर देख रहे हैं कि कुछ लोग अगर संविधान न होता तो न जाने कैसा व्यवहार करते। उनका व्यवहार हम लोगों ने समय समय पर देखा है, चाहे वो मध्य प्रदेश की जो घटना रही हो, जहां पर किस तरीके से पीडीएस समाज के लोगों को क्या पिला दिया गया, क्या उन्हें फेस करना पड़ गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी जूता फेंका गया और तमाम घटनाएं प्रदेश देश में सुनने को मिलती हैं, माता बहनों के साथ घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ये संविधान है, वही हमारी रक्षा करता है। ये संविधान हमारा न केवल न्याय दिलाता है बल्कि हमारा रक्षा करने का काम करता है। संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हमारे लिए संजीवनी है। इसको बचाना लोकतंत्र। और अगर सरकार का कार्यक्रम है तो सरकार तय करती है किसको बुलाना है। और विपक्ष को इसलिए नहीं बुलाते हैं, विपक्ष के लीडर को इसलिए नहीं बुलाते हैं, हो सकता है वो बातचीत में कुछ सच्चाई बता दी जाए देश की, कि हमारा रुपया देखो कितने नीचे जा रहा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है, थानों में लूट मची हुई है। तो अगर ये बातें वो जान जाएंगे रशिया वाले, तो हो सकता है हमारे आपके संबंध में थोड़ा बहुत चीजें
बिगड़ जाएं। भारतीय जनता पार्टी हर बात छिपाना चाहती है, इसीलिए शायद एलओपी को नहीं बुलाया गया। अब सिर्फ पुलिस क्या कहेंगे आप? कब सिरप को लेकर इतना ही कहेंगे कि अगर आपको खांसी हो अगर खांसी हो इस मौसम में, क्योंकि खांसी बहुत होती है, तो आप कफ सिरप मत लेना। कौन सा वाला जो बनारस से बिक रहा है, और कफ सिरप में इसने न जाने कितनों की जान ली है। आज ही मैंने अखबार पढ़ा है, मुझे खबर मिली है कि औरैया में भी एक बच्चे की जान गई है कफ सिरप से। और वैसे तो बुलडोजर तैयार रहता है, अगर कोई गलती कर दे कोई घटना हो जाए तो बीजेपी का बुलडोजर तैयार रहता है। इधर जाने कितनों की जान चली गई, जाने कितने लोगों पे आरोप लग रहे हैं। बुलडोजर का पता ही नहीं बुलडोजर है कहाँ, बुलडोजर का ड्राइवर